हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ मेजर स्कीम ऑफ झारखंड। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि अब एग्ज़ाम झारखंड की 1 बाय 1 जुलाई तक होना शुरू होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ झारखंड की योजनाएं, मेजर स्कीम ऑफ झारखंड को देखें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर हियर, आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसके बारे में जानें कि वो है क्या। ठीक, जैसे कि अभी झारखंड में आई हुई है मैया सम्मान योजना। तो वो योजना में कितना बजट है और वो किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, किस गवर्नमेंट सरकार लाई है और कितना इसमें राशि आवंटित किया जा रहा है, क्यों आई, कब आई, किस गवर्नमेंट ने लाई। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में पूछा गया था। तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ऑब्जेक्टिव को 1 बाय 1 क्लियर करते जाएंगे। इसे लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट का समय मैं ले रही हूँ कि अगर मेजर स्कीम ऑफ झारखंड है तो आर्या योजना क्या है, आर्या योजना का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ आर्या योजना। समर योजना क्या है, तो समर योजना का फुल फॉर्म। ये सब कुछ पूछा जाता है। योजना का पूर्ण रूप क्या है, ये घोषणा कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, एग्जीक्यूट कब हुआ, इस योजना का क्या प्रावधान है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है और किस वर्ग समुदाय के लिए बेनिफिशियल है। तो यही सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। और जैसे कि जो योजनाएं हैं वो या तो शिक्षा से संबंधित होती है या किसी कौशल एवं श्रमिक कल्याण से संबंधित होती हैं, या सामाजिक सुरक्षा या चिकित्सा या स्वास्थ्य से संबंधित योजना होती है, या महिला एवं किशोरी से संबंधित कुछ योजनाएं मेजर स्कीम झारखंड के द्वारा स्टेट में लाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की योजना अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना अलग होती है। बट झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ मेजर स्कीम ऑफ झारखंड के ऑब्जेक्टिव को देखें। और जैसे कि अभी हम बताएं ये थे कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना जो है वो 2021 में आया था और SC ST के लिए था। स्टार्टिंग में 10 कैंडिडेट को ही हायर एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री या MPhil या डिग्री के लिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थन आयरलैंड भेजा जाना था और इसमें टोटल 31 विषय था। ठीक है, इस पे इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, ये सब बढ़ाकर 25 स्टूडेंट को किया गया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि इम्पॉर्टेंट है और हम लोग ऑब्जेक्टिव को 1 बाय 1 देखेंगे। एटलीस्ट 25 क्वेश्चन है। It will be very beneficial to all of you upcoming examination of Jharkhand. So let's start to learn with me. झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, उग्रवाद की समाप्ति, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, महिला उत्पीड़न को रोकना या सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। ठीक है, तो ये जो है झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है हमारा बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2022 में शुभारंभ निम्न योजनाओं के संदर्भ में सही है। क्या सही है? ठीक है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, इसका क्या उद्देश्य था और क्या ऑब्जेक्टिव था कि इस योजना के तहत राज्य में 5000 स्कूली बच्चों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। अमाउंट क्या है? 5000 रुपया स्कूली बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को 15 लाख तक ऋण वित्तीय सहायता के रूप में और 4% की दर से दी जाएगी। एकदम सही है ये। और एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत विद्यार्थियों को कोचिंग करने हेतु 27,000 रुपये तथा कोचिंग के बाद 25,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। इनमें से सभी तो इसमें जो है वर्ष 2022 से शुभारंभ निम्न योजनाओं के संदर्भ में जितना सारा ऑब्जेक्टिव दिया है, आई होप इनमें से सभी सही हैं। एक सेकंड, मैं एक बार आंसर मिलाना चाहती हूँ। डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा भूख, बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति दिलाने हेतु इनमें से किस योजना का संचालन किया गया है? बाल समृद्धि योजना, बाल गरीब समृद्धि योजना, बाल राहत योजना और बाल गरीब राहत योजना। तो थर्ड का हमारा आंसर है बी, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा भूख, बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति दिलाने हेतु इनमें से किस योजना का संचालन किया गया है? तो बाल गरीब समृद्धि योजना। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत प्रतिवर्ष राज्य के कुल कितने विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत प्रतिवर्ष राज्य के कुल कितने विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? 59, 99, 119, 149। तो इसका आंसर है हमारा 119, 119, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा भूख, बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति दिलाने हेतु इनमें से किस योजना का संचालन किया गया है? बाल गरीब समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत प्रतिवर्ष राज्य के कुल कितने विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान की जाएगी? तो 119। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के दायरे में आते हैं। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के दायरे में आते हैं सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय। तो मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के दायरे में उपयुक्त सभी आते हैं, जिसमें कि आपका सरकारी विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी विद्यालय सभी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी? झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन है 6 का, हाँ, 2019 में, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी? तो मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य में मवेशियों की पहचान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार में मवेशियों की पहचान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई पशुओं के लिए UID नंबर योजना के तहत कितने अंक का यूनिक कोड प्रदान किया जाता है? मतलब कि जो भी राज्य में मवेशियों की जो पहचान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई पशुओं के लिए भी एक UID नंबर योजना के तहत कितने अंक का यूनिक कोड प्रदान किया जाता है? 8, 10, 12 या 14? शायद 12, 7 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य में मवेशियों की पहचान करने के उद्देश्य से किस वर्ष पशुओं के लिए UID नंबर योजना की शुरुआत की गई? तो 2020 में। नेक्स्ट है हमारा, श्रमिक पेंशन योजना के तहत आने वाले परिवार के
पेंशन की राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर, ठीक है, 500 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो 500 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित श्रमिक पेंशन योजना के तहत लाभार्थी श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये पेंशन के रूप में दी जाती है। तो 750। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो 2017 में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड इसका पेंशन योजना 750। और ये योजना कब आया था? श्रमिक पेंशन योजना 2017 में ही आया है। 11 का सी, 11 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित हर घर नल हर घर जल योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत नदी जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों को पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना का वर्ष 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपयुक्त कथन सभी सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत की गई? 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में? 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा संचालित जोहार योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नव दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। झारखंड में मुर्गी पालन हड़िया एकदम इरिटेट हो गए सब वर्ड को हम पढ़ कर। तो इसमें यही पूछा है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित जोहार योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 272 नव दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये प्रदान किया जाता है। विवेकानुदान से 272 नव दंपतियों को, ठीक है। इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। तो झारखंड है तो बस यही सब चीज़ होगा, आलतू फालतू चीज़। एग्ज़ाम ना सही टाइम लेना है ना कुछ करना है। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष जोहार योजना की शुरुआत की गई? 2015, 2016, 2017 या 2018? तो जोहार योजना की शुरुआत कब की गई है? क्वेश्चन नंबर 2015, 2016, 2017 और 2018। तो 2017 में। उसके बाद झारखंड सरकार द्वारा संचालित ऊर्जा मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, बिजली की बचत हेतु लोगों को जागरूक करना, बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो झारखंड सरकार द्वारा ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत 2017 में की गई। श्रमिक योजना की शुरुआत 2017 में की गई। और झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई? तो तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत जो है वो झारखंड में 2016 में हुआ। झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजना बनाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना, राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा देना, राज्य से गरीबी का उन्मूलन करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजना बनाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के संतुलित
विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, ऑप्शन बी। झारखंड सरकार द्वारा संचालित सरस्वती योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सरस्वती योजना हम लोग पढ़ रहे हैं और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिकाओं के नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाता है। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 5 वर्षों तक 5,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 5 वर्ष तक 5,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है 5 ईयर तक, और अमाउंट राशि है 5,000 रुपया। किस योजना के तहत? तो सरस्वती योजना के तहत। इस योजना के द्वारा सरकार की ओर से प्रदत्त वित्तीय सहायता का प्रयोग बालिका की शिक्षा या विवाह हेतु किया जाएगा, या तो एजुकेशन या तो मैरिज में इसका यूज़ किया जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य में संचालित सरस्वती योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्यालय से बाहर की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना, गरीब परिवार की बालिकाओं की विवाह हेतु वित्तीय सहायता देना, विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को बालिकाओं के उत्थान हेतु वित्तीय सहायता पहुंचाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन आपका सी है कि विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिक को बालिकाओं के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि इस राशि का यूज़ या तो विवाह में होगा या तो उनकी शादी में। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष सरस्वती योजना की शुरुआत की गई। तो सरस्वती योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, आयुष्मान भारत की प्रथम लाभार्थी पूनम महतो राज्य के किस जिले की निवासी है। तो ऑप्शन बी सरायकेला खरसावां, सॉरी आयुष्मान भारत की प्रथम लाभार्थी पूनम महतो राज्य के किस जिले की निवासी है। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां। ठीक है, आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड राज्य के किस शहर से की गई थी। रांची से। कैपिटल ऑफ झारखंड में आयुष्मान भारत का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है। तो ये है पूनम महतो। तो इस तरह हम लोग कुछ स्कीम्स की ऑब्जेक्टिव देखें। इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।